अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। कुर्बानी का जब भी मौसम आता है तो लोग अपने तरह तरह के ख़यालात और अफ़कार और नज़रियात लेके आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का कोई निसाब भी होता है ज़कात की तरह, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये सुन्नत है, कुछ लोग कहते हैं ये वाजिब है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कुर्बानी क्या है। अगर आपने ये समझना है तो फिर आप उस सहाबी के बारे में पूछिए। जो हम कहते हैं ना कि इस्तिताअत हो तो फिर कुर्बानी होती है। मैं कहता हूँ कि हज हो या कुर्बानी हो, ये इस्तिताअत से नहीं होते, ये दिल से होते हैं। ये आपके दिल की कैफियत और आपकी नीयत और आपकी ईमानी हैसियत से होते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि हम कई दफ़ा कहते हैं कि जनाब ये निसाब होना चाहिए, ये इस्तिताअत होनी चाहिए। इस्तिताअत पूछनी है तो उस सहाबी से पूछिए जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस व अतहर से जब ये सुना कि कुर्बानी करो और जो कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, तो वो हाज़िर हो गए प्यारे पैगंबर की खिदमत में और आके कहने लगे, आका कायनात, मेरे पास कुल जहान का सरमाया ये है, एक बकरी है और उस बकरी के दूध से मेरे घर का गुजर बसर हो रहा है। ना कोई दुकान है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई जनाब वो जिसको कहते हैं ना भड़ोला दानों का भरा हुआ है, ना साल भर की खुराक है, ना महीने भर का राशन है। एक बकरी है, कुल मेरी मता, कुल मेरी कायनात, उसी से बच्चे दूध पीते हैं। अगर आपका हुक्म मैंने सुना है, अब मुझे ये फरमाइए कि अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं क्या उसी को कुर्बान कर दूं? नबी कायनात ने फरमाया कि नहीं, उसको कुर्बान नहीं करो, बल्कि तुम ये करो कि जब सारे कुर्बानी करने वाले कुर्बानी करने के बाद अपने नाखून तराशेंगे, जिस्म के बाल साफ़ करेंगे, उस वक्त तुम भी बाल साफ़ कर लेना और नाखून तराश लेना, तुम्हें मुकम्मल कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। मैं पूछता हूँ उन लोगों से जिनके बैंक बैलेंस हैं, जिनकी गाड़ियाँ हैं, जिनका सारा कुछ है, क्या इस्तिताअत पूछी नबी अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी से? और क्या उस सहाबी ने आके कहा कि मेरी इस्तिताअत क्या होती है? तो बहरहाल ये वाक़या हमें बताता है कि कुर्बानी मोहब्बत से होती है, कुर्बानी इसार से होती है, कुर्बानी आका कायनात के हुक्म को वैल्यू देने से होती है। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसा ही कर दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।